दोस्तों स्वागत है आपका द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के डे 1 की समरी में। ये एक सीरीज आज से चालू हुआ है जिसमें आपको लगातार 21 दिन तक मतलब 4 सितंबर तक आपको रोज़ाना द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की समरी मिलेगी, जो कि अनुष्ठित किया गया है भूपेंद्र सिंह राठौर यानी कि BSR द्वारा। एक बार एक पार्लियामेंट में आग लग गई, तब उसी समय एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया और एक कौवा बैठे थे। तो चिड़िया ने तुरंत क्या किया, अपने चोंच से पानी लाकर उस पार्लियामेंट के ऊपर डालने लगी। तो कौवा बड़ा ही हंसा एंड उससे पूछा, तुम्हें क्या सचमुच में लगता है कि तुम इस आग को बुझा पाओगी? तो तब चिड़िया ने जवाब दिया, शायद मैं ये आग नहीं बुझा पाऊँ, लेकिन जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम और तमाशा देखने वालों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, ज़्यादातर लोग अपनी जॉब को हेट करते हैं, जिससे उनका घर चलता है, वो खाना खाते हैं, बच्चों का स्कूल का फीस भरते हैं, पढ़ाई का फीस भरते हैं, उनका सब कुछ चलता है। उसी जॉब को वो हेट करते हैं कि अरे फिर से जाना पड़ेगा। मंडे मॉर्निंग में वो मतलब पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन फ्राइडे इवनिंग एंड सैटरडे इवनिंग में वो बहुत ही मतलब उनका माइंड फ्रेश हो जाता है कि चलो अब जाना नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसके लिए भगवान को शुक्रिया बोलना है कि धन्यवाद भगवान, हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए, इस जॉब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है 99% लोगों के पास 1% वेल्थ है और 1% लोगों के पास 99% वेल्थ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब ये कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल होता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। जो 99% लोग हैं जिनके पास 1% है वेल्थ, उन लोगों का माइंड बहुत ही वीक होता है, उनको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जो 1% लोग हैं वो एडुकेशन की तरफ है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो आपको अगर 99% लोगों से 1% लोगों में आना है जिसके पास 99% वेल्थ है, तो आपको अपने जीवन में एक शिफ्ट लाना पड़ेगा, जो कि है आपको एंटरटेनमेंट से एडुकेशन में अपना शिफ्ट चेंज करना पड़ेगा। आपको सीखने में मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है दोस्तों। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग कंप्यूटर सेंटर में जब फर्स्ट जाते हैं तब हमें सबसे पहले ये चीज़ सिखाई जाती है कि हम जो इनपुट डालेंगे वो CPU से प्रोसेस होकर आउटपुट निकलेगी। तो यही सिंपल सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। हम अपने माइंड के अंदर जो सारे थॉट्स डालेंगे उसी के ऊपर आपके आउटपुट्स आएंगे। आप अगर अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हैं, एनर्जेटिक थॉट्स डाल रहे हैं, तो आपने जो सीड बोया है ज़मीन के अंदर, तो उसका तो चारा निकलेगा ही, उसका तो आपको फल मिलेगा ही। अगर आपने नेगेटिव डाला है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट भी आएंगे। तो इसलिए अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखें। देखिएगा, जब हम शॉपिंग मॉल्स पर शॉपिंग करने जाते हैं तब हम सबसे पहले किसी ड्रेस को थोड़ा सा पसंद आते ही उसके टैग लिस्ट जो होता है, प्राइस लिस्ट, उसे हम सबसे पहले देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दाम जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ड्रेस को जो पसंद आ गया है उससे भी ज़्यादा होता है। अगर आपने सोचा कि इस ड्रेस का शायद प्राइस होगा 3000, लेकिन उसमें अगर लिखा हुआ है 7000, तभी मतलब एकदम खट से आपके माइंड में होगा कि अरे ये तो बहुत महंगा है। लेकिन इसको आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? आप उसको पहनिए अच्छे से, वहीं से 2 फोटो क्लिक्स कर लीजिए, अपने दोस्त को भेज दीजिए कि कैसा है देख ले, तेरे लिए पार्सल करवा दूँ, मतलब मजाक कीजिए थोड़ा सा। और आप ये थॉट माइंड में कभी भी मत लाइएगा कि ये बहुत महंगा है। आपको ये थॉट लाना है, ये तो बहुत सस्ता है, मैं कल आराम से आता हूँ और इसे खरीद के ले जाऊँगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं माइंड में
कि अरे ये मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि ये बहुत महंगा है। मैं अगर आपसे पूछती हूँ हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो आपका क्या जवाब आएगा? फाइन, आई एम फाइन, चल रहा है, गुजर रहा है, कट रहा है, मतलब ऐसे ही ज़्यादातर आंसर्स होते हैं। लेकिन मैंने अभी जो बोला कि आप अपने दिमाग में जो इनपुट देंगे उसका ही प्रोसेस होकर वो आउटपुट देगा। तो आपको बोलना है आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक। आप सोचिए, आप जब बोल रहे हैं कि आई एम फाइन, चल रहा है, गुजर रहा है, कट रहा है, तब आपका इमोशनल लेवल क्या है? नॉर्मली बहुत ही डाउन। लेकिन आप जब बोल रहे हैं आई एम फैंटास्टिक, आई एम ग्रेट, आई एम फैबुलस, तब आपका एनर्जी कितना हाई हो रहा है। और आपको अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखना है दोस्तों। मैं अगर आपसे पूछूं आपको कैसे क्लोथ्स चाहिए, कपड़े चाहिए, आपको कैसे दोस्त चाहिए, आपको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको कैसे लोग अपने इर्द गिर्द चाहिए, आपके पास 4 ऑप्शंस है, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। आप क्या चूज करेंगे? एब्सोल्युटली बेस्ट, है ना? लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप अपने देश के सबसे अच्छे नागरिक हैं जो कि देश को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? क्या आप लोगों की मदद करते हैं? क्या आप जिस जिंदगी को अभी जी रहे हैं उसी जिंदगी को जिंदगी भर जीना चाहते हैं? आप में से बहुत लोगों का आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर सब कुछ में बेस्ट चाहिए तो आपको सब कुछ में बेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हमेशा आप अपने आप से बोलना, मैं आज जहाँ पर भी हूँ, जैसा भी हूँ, लोग अगर मुझे प्यार कर रहे हैं, लोग अगर मुझे हेट कर रहे हैं, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूँ। यही बात आपको बोलनी है और आपको सब काम में अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। इसके ऊपर एक कहानी है। राम और श्याम थे, 2 कंपनीज के सीईओ। तो एक दिन उन दोनों का एक मीटिंग था। तो श्याम राम के ऑफिस पर गए और राम का ऑफिस बहुत ही शानदार था, पूरा एकदम कांच का बना हुआ था, अंदर बाहर सब कुछ देखा जा सकता था। तो क्या हुआ, राम ने नोटिस किया कि एक जो उनका एम्प्लॉय है वो बहुत ही मतलब गुस्से में है, किसी से शायद झगड़ा करके आया है, उसका मूड बहुत ख़राब है। तो उसने उस एम्प्लॉय को बुलाया एंड उसे बोला, अरे नितेश, क्या तुम रूल नंबर 6 भूल गए हो? रिमेंबर द रूल नंबर 6 डियर। उसके बाद नितेश ने कहा, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद रूल नंबर 6 मुझे याद कराने के लिए। उसके बाद एक सीमा नाम की लड़की थी जो बहुत परेशान थी, उसको भी राम ने बुलाया एंड उसे भी याद दिलाया, डू यू रिमेंबर रूल नंबर 6? और तभी एकदम सीमा बहुत ही एक्साइटेड हो गई एंड उसने बोला, धन्यवाद मुझे रूल नंबर 6 याद दिलाने के लिए। तब शाम से और रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि आखिर ये रूल नंबर 6 है क्या? तो तब राम ने कहा, रूल नंबर 6 बड़ा ही सिंपल है, ये रूल है डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। तो तब शाम ने कहा, अच्छा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन और बाकी के भी तो रूल्स होंगे ना, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो तुम मुझे वो सब रूल्स बताओ कि क्या है। तो राम ने कहा, 1 2 3 4 5 रूल है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ रूल नंबर 6 है। तो तब शाम ने कहा, ऐसा कैसा हो सकता है, रूल नंबर 6 है लेकिन 1 2 3 4 5 नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तब राम ने कहा, मैं यही समझाना चाहता हूँ, इसीलिए इस रूल का नाम दिया गया है कि रूल नंबर 6, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली।
रूल नंबर 1 2 3 4 5 नहीं है तो क्या हुआ, नॉर्मल लो, इसको सीरियस मत लो। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जिस प्रोसेस पर है उसे विश्वास कीजिए, बिलीव द प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस के ऊपर आप अगर विश्वास करेंगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आपको आज तक खाना मिलता आया है तो आगे भी आपको खाना मिलता जाएगा। जो सब चीज़ें आपके साथ होती आई है वो सब चीज़ आगे भी आपके साथ होती जाएगी। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हम जैसे भी है एकदम परफेक्ट है, जो भी जैसा भी है एकदम परफेक्ट है, और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं हंसते हंसते। क्योंकि आप अगर रोएंगे, आप अगर उदास होंगे, मूड अपसेट रहेगा आपका, वैसे तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको हर वक्त एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहना है एंड अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है दोस्तों, हंसते हंसते। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है हर वक्त खुश रहना, पॉजिटिव रहना सीखिए, एंजॉयमेंट करना सीखिए, सेलिब्रेट करना सीखिए। अब बहुत से लोग शायद अब बोलेंगे, आप नहीं जानती कि मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा चल रहा है, मेरा बॉस से मेरा झगड़ा चल रहा है, मेरा बिजनेस पार्टनर से मेरा झगड़ा चल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पास हमेशा एक रीज़न है खुश, एक्साइटेड एंड पॉजिटिव रहने के लिए। एंड वो रीज़न है दोस्तों, अभी अपने उंगली को ऐसे कीजिए एंड अपने नाक के नीचे रखिए। अगर हवा आपके उंगली पर लग रही है तो इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं। और इससे ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं हो सकती सेलिब्रेशन की। तो अगर आपको कभी भी लगे कि मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी रीज़न नहीं है, आप बहुत उदास है, तो आप इस चीज़ को कीजिएगा एंड महसूस कीजिएगा कि मैं ज़िंदा हूँ एंड ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है एंड एंजॉयमेंट की चीज़ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हमें एक ही ज़िंदगी मिली है और हमें खुद को ही अपने माइंड को खाना देना पड़ेगा दोस्तों। आज आनंद कुमार सर द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप के फर्स्ट डे पर आए एंड उनका आज फर्स्ट सेशन था मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। आगे और भी शायद 2-3 सेशंस होने वाली है। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है एंड उनका मानना यह है कि हम लोग दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आए हैं, वो है प्रेम, एंड उसी को लेकर हम जाएंगे। तो अपने आप में कभी भी अहंकार मत आने देना दोस्तों। और बहुत ही एक अच्छी बात कही है आनंद सर ने, जो कि है आज की वर्कशॉप की एकदम बेस्ट बात है। अगर रात बहुत गहरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा हो रहा है, इसका मतलब सुबह बहुत नज़दीक है दोस्तों। इसलिए चाहे आपकी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, उससे कभी भी डरना नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि सवेरा आने में सिर्फ और कुछ ही सन देरी है। तो दोस्तों, यही था द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीज़न 4 का डे 1 का समरी। धन्यवाद दोस्तों।